नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के मध्य स्थित भव्य श्री वार्षणेय मंदिर अलीगढ़ का 24वां पाटोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री वार्षणेय मंदिर के प्रवक्ता भुवनेश आधुनिक एवं अंकित वार्षणेय के अनुसार 321 मेधावियों का सम्मान श्री वार्षणेय मंदिर परिवार की ओर से किया गया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के मेधावियों का सम्मान कर श्री वार्षणेय मंदिर परिवार धन्य हो गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह का शुभारंभ राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वाले, अनमोल रत्न वार्षणेय, कोणार्क पाइप्स, LD वार्षणेय, आशा वार्षणेय आदि ने अक्रूर जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत नितिन स्वरूप वेबसाइट, विमल वार्षणेय, अलका गुप्ता पूर्व पार्षद, राहुल स्क्रैप, दयानंद डैनी, कृष्ण कुमार सीटू आदि ने पटका पहनाकर किया। इस अवसर पर पाटोत्सव कार्यक्रम में विधायक मुक्ता संजीव राजा, राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप, LD वार्षणेय, राहुल स्क्रैप, आकाशदीप वार्षणेय, एडवोकेट गौरव ब्रास, धीरेन्द्र गुप्ता फोर्ट, गुलाब चंद्र सुपारी वाले, भुवनेश वार्षणेय आधुनिक, पारस गुप्ता, ब्रिजेश कंटक पूर्व पार्षद, अलका गुप्ता, योगेश वार्षणेय, बंटी, राजू गणपत आदि उपस्थित रहे। श्री वार्षणेय मंदिर द्वारा पाटोत्सव के अवसर पर ये आज बाल प्रतिमा सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि 321 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जिनके 4 सब्जेक्ट में A+ आए हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है, जिनका ये 321 संख्या रही और उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। और इसमें जो क्लास स्टैंडर्ड रहा वो हमारा फर्स्ट से लेकर 8th तक का स्टैंडर्ड रहा है और सभी स्टूडेंट और सर्व समाज के बच्चों को यह 321 बच्चों का सम्मान किया गया है और सभी को उपहार दिए गए हैं और उनका उत्साहवर्धन किया गया है, जिस तरीके से अब की बार वो मार्क्स लेके आए हैं और तरक्की कर। इस तरह के उपहार बच्चों के इससे संबंधित दिए गए हैं जो बच्चों के स्कूलों में और क्लास में काम आते हैं। उस तरीके के उपहार दिए गए, ज्योमेट्री बॉक्स है, इस तरीके से चलो, क्या नाम है? कार्यक्रम किया गया, क्या इसका ये वार्षिक मंदिर का जो पाटोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत इसमें 24वां वर्षगांठ मनाया गया है। उसके अंतर्गत बाल प्रतिमा सम्मान समारोह मनाया गया है। इसमें हमने 350 बच्चों को सम्मान किया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जैसे किले, आपके कलर सेट, आपकी पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बोतल इत्यादि हम लोगों ने गिफ्ट करी है। साथ में सभी बच्चों को एक हमने मंदिर का चित्र लगा हुआ एक प्रशस्ति पत्र भी जारी किया है। इसमें हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को चयनित किया था, जिसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस में से 3 विषय में 4 में से 3 विषय में उस बंदे के 3 विषय के तक 90+ या A1 या A+ आए, उनको हमने सम्मानित किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिलखुनी में सनसनीखेज मामला एक निकलकर सामने आया है। यहां पति पत्नी के मध्य गृह कलेश को लेकर कलयुगी मां ने 2 मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मौत की घाट उतार दिया और उसके बाद दोनों ने खुद भी वो जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने शाहिद थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश कुमार ने गंभीर अवस्था में महिला को अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भिजवाया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतक 3 वर्ष के मासूम बच्चे पवन को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया गया है। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम है आपका? अनीता। अनीता, पति का क्या नाम है? चंद्रवीर। कहाँ की रहने वाली हो? एटा की। एटा अतरौली कोतवाली में आप आई हो, क्या समस्या आपकी? समस्या है कि वो मेरी ननद है कि अच्छा, वो पिलखुनी में ब्याही हुई है। अतरौली के पिलखुनी में? हाँ। अच्छा,
तो वो नहीं, उनके पति ने, उनके सास ससुर ने जहर दे दिया है दोनों बच्चों को और मेरी ननद को भी। बच्चे कितने बड़े हैं? एक 3 साल का है और एक 3 महीने का है। अच्छा, तो और मेरी ननद है वो गंभीर हालत में, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आपकी ननद के मध्य और आपके उनके ससुराल जनों के मध्य कोई विवाद चल रहा था? पूर्व में कभी विवाद था? पहले झगड़ा होता रहता है इनके घर में, पति पत्नी के बीच में? पत्नी में भी और सास में भी। सास में भी? हाँ। तो ये कब की घटना है? ये कल 7 बजे की है ये। कल सुबह 7 बजे? हाँ। तो आपको सूचना किसके माध्यम से हुई? मेरे ससुर ने ही बताई मुझे तो। अच्छा, उनके पास फोन किसने किया था? एक लड़के के पापा ने, कन्हैया ने। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं, छोटा वाला लड़का खत्म हो गया, ये नहीं बोले कि जहर दे दिया है इसलिए खत्म। तो आपकी ननद का उपचार चल रहा है, कहाँ चल रहा है उपचार उनका? अलीगढ़ मेडिकल में। तो उनकी हालत कैसी है अभी? अभी तो गंभीर है, उनकी हालत कोई पता नहीं है उनकी। ये 2 बच्चे हाथ के हाथ खत्म हो गए? हाँ, ये तो एक सुबह खत्म हो गया, एक शाम को खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर आपके पिता का क्या नाम है? हाकिम सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? सोनपुर सकराला से। जी, आज अतरौली के कोतवाली में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी बहन को और 2 भांजे को जहर दे दिया था। भांजे कितने बड़े हैं आपके? छोटे, एक 3 साल का था, एक 3 महीने का था। दोनों एक्सपायर हो गए सर। और आपकी बहन बहन की? की हमारी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी पता गंभीर अवस्था में, उनका अभी वो चल रहा है। तो ये जहर किसके माध्यम से दिया गया आपको? अब ये तो मुझे पता नहीं सर, वो उनके घर से उन्होंने दिया मेरे बहन को। कन्हैया ने। तो परिवार के लोग कहाँ हैं? उसके ससुराली जन कहाँ हैं? सारे फरार हैं सर। फरार हैं। तो अतरौली कोतवाली में आपने यहाँ तहरीर दी है? हाँ जी, कब दी तहरीर? आज तहरीर दी है। तो जो आपकी बहन का उपचार चल रहा है अलीगढ़ में, तो उनके पति उनके साथ नहीं है? नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से हाथरस यानी कि लोकसभा हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। बुधवार दोपहर राजवीर दिलेर को हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। राजवीर दिलेर को वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद राजवीर दिलेर 2 लाख वोटों से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर दिलेर का टिकट काट दिया और अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बना दिया था। वहीं बुधवार दोपहर बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की मौत की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उनकी सुरक्षा विहार आवास पर शुभचिंतकों का जमावड़ा लग गया। भाई, आज इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार भैया के परिवार की तरह साथ है। सांसद जी राजवीर दिलेर जी हाथरस के जो सांसद रहे हैं, ये हमारे शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई कर पाएगा, इस जगह को कोई भर पाएगा। और जैसे हमारे सांसद जी रहे हैं सरल स्वभाव के, आने वाले कई जन्मों तक उनको याद करा जाएगा उनके सरल स्वभाव को लेके, जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ थे पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने शहर के लिए। आने वाली कई जनरेशन उनको उनके कामों के लिए याद करेगी। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार इन परिवार के साथ है, भाई की तरह, बेटे की तरह, और ऊपर वाले से यही होकर उनके अपने चरणों में जगह थे, शांति प्रदान करें। 6:30 के आसपास हमको सूचना वरुण हॉस्पिटल से पता पड़ी कि घर पे ही उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वरुण हॉस्पिटल जब पहुंचे तो वहाँ के स्टाफ ने मेरे को कंफर्म करके बताया कि ऐसे आपके हाथरस के पूर्व सांसद जी जो रहे हैं उनका ऐसे निधन हो चुका है। तो 6:30 पौने 7 के आसपास हमको ये सूचना मिली इसकी। तो क्या इनकी तबीयत वगैरह खराब चल रही है? नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं थी, ये तो ऊपर वाले की है, इसके आगे कोई नहीं जीत पाया, ये तो ऊपर वाले की जो मंशा है, यही शायद जीवन का यही सत्य है जिसको हम सबको स्वीकारना चाहिए। कोई तबीयत खराब नहीं थी, लगातार चुनाव के प्रचार में थे, हाथरस भी हम साथ थे प्रचार में। परसों मोदी जी की और योगी जी की जो सभा थी उसमें भी हम सब साथ ही थे। आज भी वो प्रोग्राम हाथरस की सीट की इलेक्शन के लिए आज वो सुबह से ही उसमें कार्य में थे, और पर जैसे ऊपर वाले की जिस मर्जी के आगे कोई नहीं टाल सकता। तो दुख की घड़ी में हम सब दिन उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कल यानी 26 अप्रैल को द्वितीय चरण के अंतर्गत होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। उसी के लिए और मतदान के लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने के लिए डीएम
एसएसपी के निर्देशन में भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम मतदान सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। मतदान कर्मी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चेक करने के अलावा मतदान सामग्री को जांचने के साथ रिकॉर्डिंग कराने के बाद मतदान केंद्रों पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 202 सेक्टर में बांटकर 15 जोन में 1049 मतदान केंद्रों पर 2121 बूथ बनाने के साथ ही 6000 मतदान कर्मियों को लगाया है। सुरक्षा दृष्टि से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1133 सीसीटीवी कैमरे लगाकर तीसरी आंख से नजर रखने की तैयारी की गई है। वहीं पोलिंग पार्टियों का पूरी तरीके से यहां से रवाना होना शुरू हो गया है। शाम तक पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के साथ ही कल 26 अप्रैल प्रातः काल से मतदान की प्रक्रिया शुरू करवा देंगी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। तरीके के दिशा निर्देश दिए गए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पे कल मतदान निर्धारित है, वहाँ के लिए जहाँ पे हमारे 1049 मतदान केंद्र में कल निर्वाचन होगा, पोलिंग होगी। उसके अंतर्गत 2121 पोलिंग पार्टीज़ का गठन किया गया है। तो 2121 पोलिंग पार्टीज़ प्लस 10% रिजर्व, इन पोलिंग पार्टीज़ का आज यहाँ पे कृषि मंडी धनीपुर से प्रस्थान किया जा रहा है। ये 7 बजे से शुरू हो गया था और यहाँ से वो अपने निर्धारित वाहन में बैठ के अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ अपने पोलिंग केंद्र पर आज प्रस्थान करेंगे। कितने संवेदन बूथ और कितने पिंक और दिव्यांग बूथ बनाए गए? अगर वल्नरेबल बूथ्स की बात करें तो 129 है, क्रिटिकल बूथ्स हमारे 325 हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पे 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग व्यवस्था भी है। तो 1114 जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पे वेबकास्टिंग की जाएगी वेब कैमरास के माध्यम से। साथ ही साथ प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सखी बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे जो हमारी पोलिंग पार्टी होगी वो उन सब में जो पोलिंग पार्टी होगी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हमारे 15 सखी बूथ हैं, 5 हमारे दिव्यांग मतदाता केंद्र हैं जिसमें जितने भी पोलिंग पार्टीज होंगी वो डिफरेंटली एबल्ड होंगी, 5 हमारे युवा केंद्र है। साथ ही साथ प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 हमने मॉडल बूथ बनाए हुए हैं। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, क्या संवेदन बूथ है, इसको किस तरीके की निगरानी है? देखिए, कल हमारे यहाँ चुनाव है, उसके दृष्टिगत यहाँ पे जितनी भी तैयारियाँ होनी चाहिए थी जिला प्रशासन की, जिला पुलिस की, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें पोलिंग पार्टीज़ आज रवाना हो रही हैं और पुलिस की सुरक्षा में वो सभी पार्टीज़ रवाना होंगी। वो सभी अपने जो भी संबंधित जगह है जहाँ पे उन्हें आज विश्राम करना है वहाँ जाके रुकेंगे सभी लोग। कल सुबह मतदान 7 बजे प्रारंभ होगा, शाम 6 बजे तक होगा। उसमें पुलिस की पुख्ता सुरक्षा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे पास कल पूरे ज़िले में लगभग 12,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 12,000 में से जो CAPF है लगभग 30.5 कंपनी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होमगार्ड, सिविल पुलिस सभी का कंपोनेंट है। हम सभी लोग मुस्तैदी से अपना काम करेंगे, जिसमें जितने भी संवेदनशील बूथ हैं, जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं, 224 बूथ हमारे यहाँ क्रिटिकल हैं, उन सभी पे हम लोगों ने CAPF दिया है। शहर के 100% जो बूथ्स हैं, चाहे वो एक पोलिंग स्टेशन से जिस पे एक पोलिंग स्टेशन, 2 पोलिंग स्टेशन के सेंटर्स भी हों, उन सभी पे भी CAPF लगाए गए हैं। इसके अलावा कहीं और भी जो हमें संवेदनशील, हमने अपनी समझ से हमें जो भी चीज़ संवेदनशील लगी उन सभी जगहों पे CAPF की टुकड़ियाँ दी गई हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स हर थाने पे QRTs, मोबाइल्स, सभी मोबाइल जिसमें हम लोग के सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, उसके अलावा हम लोगों ने अपने बहुत सारे QRTs बनाई हैं जो कि और पिकेट्स भी दी हैं जो कि हमारे हर थाना क्षेत्र में लगभग 1-1 पिकेट्स और 2-2 QRTs दी गई हैं। सेंट्रली भी हमारे पास एक बहुत बड़ा रिज़र्व QRT का रहेगा। उसके अलावा बहुत बड़ा रिज़र्व हर थानों में दिया गया है। पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था है। कहीं से किसी भी दिक्कत की आशंका होती है, फोर्स तत्काल रिएक्ट करेगी। कल फोर्स की ब्रीफिंग हो चुकी है। ब्रीफिंग में हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमारे ADG मैम और IG सर भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और DM साहब और हम सब लोगों ने मिल करके बहुत ही 2 टूक में यही संदेश दिया है कि आप पब्लिक से अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत करने की कोशिश करता है फिर उससे सख्ती से निपटा जाए। फिर उससे ज़्यादा बातचीत या बहुत ही नरम व्यवहार ना हो। अगर कोई चुनावी प्रक्रिया में सेंध लगाने की कोशिश करता है, वहाँ पे बदतमीज़ी करता है स्टाफ के साथ, वहाँ बदतमीज़ी करते हैं किसी दूसरे पब्लिक के साथ, उस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने में अगर कोई कोशिश करेगा तो उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा जो भी माननीय चुनाव आयोग के अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।